हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी जियल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहाँ हमारी जो माही जी है वो अभी थोड़ा डर चुकी होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अभी जो सीन होगा वो शायद उनके लिए अच्छा ना हो। खैर, वो खुद को प्रिपेयर करती है और उनकी फ्रेंड ये सब देख रही थी विद इन स्माइल के साथ। तो महेश जी को आ जाता है गुस्सा। यार तू कैसे हंस रही है? तेरे को मेरे सिचुएशन पे पता है? तू कैसी फ्रेंड है यार तू मेरी? तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि मैं ऐसे ही फ्रेंड हूँ। मुझे बता कौन सी फ्रेंड ऐसे नहीं होती है, सब ऐसे होती हैं। चल चल अंदर चल, ज़्यादा प्रिपेयर मत हो, सब ठीक होगा। तो माही बोलती है कि ठीक नहीं हुआ ना तो मैं तेरे को बताऊंगी। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि पहले तू अंदर तो जा, पहले तू खुद को बता देन मेरे को बताना। तो माही जी फिर एक गहरी सी सांस लेती है, देन वो अंदर जा डोर अंदर जाती है, डोरबेल बजाती है। तो उन गेट ओपन करती है उनकी मम्मा। और उनकी मम्मा जब गेट ओपन करती है ना तो एकदम साइलेंट माहौल, एकदम जो उस वक्त सिचुएशन था उस वक्त एकदम साइलेंस हो चुका होता है। सब सब एक दूसरे की फेस ही की ओर देख रहे थे। मीन्स कि जो माही जी को देखने आए थे वो लोग भी एक दूसरे की फेस को ही देख रहे थे। और यहाँ जो माही जी की मम्मा है ना वो माही जी को देख रही होती है और इन लोगों में कोई बातें नहीं होती। बट जो माही जी की मम्मा है वो अपनी आंखों से देखकर ही माही जी को बता दे रही है कि तू बच के रहियो मेरे से, एक बार इन लोगों को चले जाने दो, फिर मैं तुमको बताती हूँ। तुम्हें जो भूत सवार है ना मैं उसे अभी दूर करूंगी। यही मतलब कि आंखों से ही बता रही है। और माही अपनी मम्मा की आंख देखकर डर जाती है और वो उनसे नजरें फेर लेती है। देन माही अंदर जाती है, एक एक कदम बड़ी सावधानी से रखते हुए, और पीछे से उनकी फ्रेंड स्माइल के साथ एंटर होती है कि जैसे कुछ जीत ना लिया हो, फर्स्ट अवार्ड मिल गया हो, ऐसे आ रही होती है उनकी फ्रेंड माही जी की। तो अंदर जब माही जाती है तो देखती है कि जो उनको देखने आए थे वो सब बैठे हुए थे। और हाँ, जो हमारे जीजा जी है ना उनकी फेस अभी एकदम उतर चुकी होती, जो हैप्पीनेस या फिर जो एक्साइटमेंट जो भी उनके फेस में दिख रहा था वो सब चला गया होता है। और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मीन्स के हमारे जीजा जी की मम्मी और पापा, ये सब जो आए थे वो सब भी थोड़ी बहुत ही सही बट माही जी से नाराज रहते हैं। क्योंकि माही जी क्या की उनकी गलती ये थी कि वो एक तो गए थे उनके साथ, ऊपर से आने वक्त उनको अकेले ही बोल दे कि आप चलिए मैं आ रही हूँ। ऐसा माही जी को नहीं करना था। उनके फैमिली वाले इसलिए नाराज थे। खैर वो लोग तो कुछ माही जी को बोलते नहीं है, बस हाँ, बट माही जी अंदाजा लगा सकती हैं देखकर। माही जी ही नहीं बल्कि वहाँ पे जो लोग हैं ना सबको पता चल रहा था कि हाँ ये लोग गुस्सा है। खैर माही जी जब अंदर जाती है तो एक साइड में खड़ी हो जाती है और उनके ठीक बगल में इनकी फ्रेंड माही जी की फ्रेंड खड़ी होकर एक स्माइल पास करती है माही जी को। और माही जी देखकर गुस्सा हो रही थी। खैर जो हमारे माही जी को देखने के लिए आए थे वो लोग अब जाना चाहते थे, क्योंकि बहुत देर भी हो चुकी थी। तो अब वो लोग बोलते हैं, बातें करते हैं माही जी की जो मम्मा है उनसे कि अब हमें जाना चाहिए। तो माही जी की मम्मा भी एग्री कर जाती है। वैसे भी काफ़ी वक्त भी हो चुका है और जो बिहेवियर हमारी माही जी की है उस सीन के वजह से उनकी मम्मा और भी नहीं बोलती कि आप लोग रुको। वो एग्री कर जाती है उन लोग के लिए जाने के लिए। तो फिर ये लोग तैयार होते हैं जाने के लिए, ये लोग सब रेडी होते हैं। देन ये लोग निकलते हैं, बातें बातें होती हैं, मीन्स कि हम चलते हैं, ऐसे जो बातें होनी चाहिए। तो ये लोग जा रहे होते हैं और माही जी उनकी फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं। और जो उनकी फ्रेंड है ना वो एक स्माइल पास कर रही होती है हमारे जीजा जी को। और हमारे जीजा जी एक फीका सा स्माइल देख कर वो भी चले जाते हैं। बट हाँ,
मेरे को लगता है कि माही जी का ये वाला रिश्ता तो गया। हाँ जी, पूरी तरह से नहीं गया, मुझे नहीं पता, बट मेरे को लगता है जो हरकतें इनकी हैं वो तो यही जाने। खैर, ये लोग चले जाते हैं। ये लोग जैसे जाते हैं, माही जी अब और डर जाती हैं कि अब उनके साथ क्या होगा। दूसरी ओर हमारी सो कॉल्ड दिया जी, वो तो आराम से नींद फरमा रही है। हाय, मीठे मीठे ख्वाब सपने सब सजा रही है हमारी दिया जी। और उनकी बेस्टी, दिया जी की जो बेस्टी है, वो फ्रेश होकर आती है। आते ही सहित वो अपने हाथ में पानी लेकर आती है। मीन्स कि कुछ था जिसमें वो पानी लेकर, बाल्टी, एक छोटा सा बाल्टी था, वो वही लेकर आती है। तो वो सोचती है कि ना ये पानी में डायरेक्ट इसके मुंह पे मार दूं। देन फिर वो ये सोचती है कि यहाँ दिक्कत मेरे को ही होगा यार, अगर मैं इसके मुंह पे डायरेक्ट पानी में मार दूंगी तो वो तो ठीक है कि ये उठ जाएगी थोड़ा बहुत, बट ये जो मेरे बेड की जो हालत फिर खराब होगी, उसको कौन, उसको तो मेरे को ही ठीक करना होगा ना। तो ये सोच के वो जो छोटा बाल्टी लेकर आई थी उसको वापस रख देती है। देन वो आती है। अब नीचे से उनकी मम्मा आवाज़ दे रही थी दिया की बेस्टी को कि आ जाए, वो खाना मैं रेडी कर चुकी हूँ, लेकर चली जाए। तो उनकी फ्रेंड दिया को पहले देखती है। देन वो बोलती है कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे बोल के वो गेट ओपन करके धड़ाम से मार के जाती है। बट सिया जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अभी सोनी है यार, मुझे सोनी है। वो किस ख्वाब में, किस दुनिया में चली गई ये खुद नहीं पता दिया जी को। खैर, उनकी बेस्टी नीचे जाती है। जाने के बाद वो नॉर्मल रिएक्ट करती है मम्मा के सामने, जो ड्रंक थी फिलहाल। मीन्स कि जो दिया की बेस्टी थी वो भी ड्रंक थी। तो ना फ्रेश होने के बाद, नहा वहा के आने के बाद अभी थोड़ा नॉर्मल में उनको थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, तो उतना सो नहीं करती अपनी मम्मा को। तो वो चुपचाप खाना लेती है, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वो ड्रंक है, वो बातचीत नहीं करती, डायरेक्ट जो उनकी मम्मा देती है खाने के लिए वो लेती है, तुरंत अपने रूम में चली जाती हैं। तो उनकी मम्मा को थोड़ा-सा डाउट होता है, हर मम्मा को लगता है यार अगर उनकी कुछ लोचा हो तो पता पता नहीं क्यों मम्मा लोग को पता चल ही जाता है। खैर, उनको थोड़ा बहुत डाउट होता है, बट वो उतना नोट नहीं करते, वो नॉर्मल में छोड़ देती है। तो यहाँ पे हमारी जो दिया की बेस्टी है वो अंदर जाती है, गेट बंद करती है। पहले तो लॉक करती है, देन वो माही सॉरी दिया को देखती है। दिया को जब वो देखती है तो अब वो सोचती है कि मैं इसे उठाऊं या ना उठाऊं, यही उनके मन में चल रहा था। तो फिर वो क्या करती हैं, पहले तो दिया के पास जाती है। देन वो 1 से 2 बार दिया को आवाज़ दे रही थी, दिया उठ, दिया कुछ खा ले, बट दिया कुछ नहीं, मतलब कि होश में है ही नहीं। वो कुछ हाँ, ये ना कुछ नहीं बोल रही है दिया को, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। तो उसकी बेस्टी अब क्या करेगी, तो वो दिया को उठाती है, खुद से उठाने का ट्राई करती है। तो जैसे तैसे दिया को उठाकर बैठाती है। देन जैसे वो उसको बैठाती है ना, दिया सडन अपनी आंखों को खोलती है, और वो जैसे खोलती है ना उसकी बेस्टी शॉक। ये यार, जो उनको डर लगता है उनकी बेस्टी को, वो वही जाने, वो डायरेक्ट अपने दिल के पास हाथ रख के रब करने लगती है। ये शौक पे शौक दिए जा रही है, मन में वो यही सोच रही है। खैर, दिया अपनी आंखें खोलती है, और खोलने के बाद वो अपनी बेस्टी की जो गाल है उसको होल्ड करती है अपने दोनों हाथों से। देन वो बोलती है कि अ, कितनी सॉफ्ट स्किन है यार आपकी, कितने क्यूट लगते हो, हाय। ऐसे मतलब कुछ भी बड़बड़ा रही है हमारी दिया, और उसकी बेस्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको हुआ तो हुआ क्या है। खैर, उसकी बेस्टी जब इरिटेट हो जाती है पूरा दिया से, तो वो दिया को उठाती है
फोर्सफुली। तो दिया इधर उधर करते करते उठती है, उसके शरीर में पूरा जान बचा ही नहीं। मतलब कि होता है ना कि खुद को किसी और पे सौंप देना, वो मतलब कि पूरा अपना जो प्रेशर है वो सब उसकी बेस्टी के ऊपर अपना मतलब पूरा भार दे दिए। तो उसकी बेस्टी बोलती कि यार तू पहले सीधी खड़ी हो, लद गई है मेरे ऊपर, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है ना। वो तो बता रही है, बट दिया को घंटा कुछ सुनाई नहीं देता। खैर उसकी बेस्टी उसको फोर्सफुली वॉशरूम में ले जाती है। वॉशरूम में ले जाते ही दिया को पानी के पास ले जाती है। देन वहाँ पे पानी को अपने हाथ में लेते हुए उनकी बेस्टी दिया के फेस पे जो मारती है, लगातार 2 से 3 बार उसके फेस पे पानी मारने लगती है। और इसकी वजह से दिया को थोड़ी बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक गहरी सी सांस लेती है ऐसे करके। तो उसकी जो बेस्टी है ना, थोड़ी सी डर जाती कि क्या हो गया, तो वो रुक जाती है और दिया को देखने लगती है। तो दिया अभी अभी भी वो नशे में ही थी, बट वो हाँ थोड़ी स्ट्रेट होने का ट्राई करती है खुद से, बट हो नहीं पाती। तो उसकी बेस्टी अब उसको फ्रेश कराती है, थोड़ी बहुत क्लीन करती है फेस वॉश। देन वो वॉशरूम से बाहर आती है। आने के बाद वो हाँ, लेकिन ये बात बता दूं, दिया की बेस्टी है बहुत अच्छी यार। दिया का बहुत, ऐसा नहीं है कि उसकी बेस्टी ही, दिया भी अपनी बेस्टी का फुल ख्याल रखती है और उसकी बेस्टी भी। बहुत अलग रिलेशनशिप है इन दोनों का। खैर जो दिया की बेस्टी है वो दिया को बेड के पास ले जाती है। ले जाने के बाद वो कुछ ढूंढने लगती है, तो उसको मिल जाता है, एक टॉवल मिल जाता है। तो उस टॉवल से वो दिया का फेस क्लीन करती है, पोंछती है। उसके बाद वो दिया को बैठाने की पोजीशन पे रखती है। दिया लुढ़क रही थी इधर से उधर उधर। तो उसकी बेस्टी बोलते कि ऐसे तो सोने नहीं दूंगी, थोड़ी बहुत तो इसको खानी होगी, चाहे जैसे भी। तो वो क्या करती है, थोड़ी सी खाना निकालती है दिया के लिए और छोटे छोटे बाइट्स बनाकर फोर्सफुली दिया को 2 से 3 बाइट खिलाती है। दिया मैक्सिमम में 3 से 4 बाइट खाती है। देन वो सो जाती है, वही लिटरली सो जाती है। तो उसकी बेस्टी फिर बोलते कि चलो थोड़ी बहुत तो खाई, ऐसे बोल के वो खाना साइड रखती है। देन वो दिया को लेटाती है, अच्छे से ब्लैंकेट डालती है उसके ऊपर और उसकी फोरहेड पर किस करती है। देन उसको बोलती है कि पागल लड़की है तू, सुबह होने दे फिर मैं तेरे को बता रही हूँ, ऐसे बोलती है वो। फिर वो खुद थोड़ी बहुत खाती है। देन वो दिया के बगल में जाकर सो जाती है। दूसरी ओर हमारी माही जी है, इनकी जो होगी ना वो तो माही जी ही जाने। खैर जैसे ही हमारे दूल्हे राजा चले जाते हैं तो हमारी माही जी और थोड़ी डर से जाती हैं। उनकी मम्मा जैसे ही वो लोग मतलब जाते हैं ना, उनकी मम्मा उसी वक्त टर्न होती है माही जी की ओर और जो लुक देती है वो माही जी को। माही जी यार वो सच में उनका डर स्टार्ट हो गया। तो उनकी मम्मा आती है, बोलती कि ये क्या हरकतें थी। तो माही जी बोलती है क्या मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती कि क्या हरकतें थी, तुमने क्या किया। तो माही जी बोलती है कि क्या किया मैंने, कुछ तो नहीं। तो उनकी मम्मा बोलती कुछ नहीं किया, जब तुम उन लोगों के साथ गई थी तो तुम उन लोगों के साथ वापस क्यों नहीं आई। तुम्हें पता है इससे उनको कितना इंसल्टिंग फील हुआ होगा और हम लोगों का कितना इंसल्ट हुआ है। तो माही जी बोलती कि मम्मा अब इसमें इंसल्ट की बात कहाँ से आ रही है। अब मेरी एक स्टूडेंट मिल गई थी मुझे, और जब मैंने उसे उस हालत में देखा तो मुझे लगी कि उसको थोड़ी नीड होगी, हेल्प की नीड होगी, तो मैं उसकी मदद करने लगी थी। तो उनकी मम्मा बोलते कि बात जो भी हो, उनको भी अपने साथ मतलब कि वहीं पे खड़ी करा दी थी, उन्हीं के साथ तुमको आना था ना। तो माही जी बोलती हाँ, मैं उनको वहाँ पे खड़ी करा देती और मैं फिर उसको संभालती। देन मैं इन लोगों को वापस अपने साथ लेके आती कि आपका ये थॉट है। तो उनकी मामा बोलती कि हाँ मेरा यही थॉट है जो तुम बोल रही हो। तो माही बोलते कि माँ देखो, अब ना बिना लॉजिक और बेवजह की बातों को लेकर
मुझसे बहस मत करो, ठीक है ना? ये बात आप भी जानते हो अच्छी तरह से। अगर मैं इन लोगों को वापस ना भेजती तो उन लोगों को और ख़राब लगता, ठीक है ना? तो उसकी माँ बोलती कि खराब लगता ना लगता मुझे तो नहीं समझ में आ रही, तुमको वहाँ पे रुकने की क्या ही ज़रूरत थी? कौन थी? किसकी हेल्प कर रही थी? क्या करती बताओ? और ऐसे बोल के वो माही जी की जो फ्रेंड है उनसे पूछने लगती कि बेटा बताओ क्या कर रही थी माही? उनसे पूछने लगती है तो अब तो वो फँस गई। तो वो बोलती हैं कि आंटी वो ना माही हमारी एक स्टूडेंट है, न्यू आई है, तो वो लोग का शायद थोड़ा हेल्थ खराब हो गया था, तो उसी के लिए माही वहाँ पे रुक गई थी। तो उनकी मम्मा बोलती है कि क्या हुआ था उसको? तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि आंटी वो वॉमिटिंग कर रही थी और अपने सेंस में नहीं थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी वॉमिटिंग करने की वजह से, और टैक्सी वैक्सी मिल नहीं रहे थे, इसलिए माही उनकी हेल्प कर रही थी। इसमें माही की भी कोई उतनी गलती नहीं है। तो आंटी बोलती कि अरे बच्चा हम समझ सकेंगे, आप समझोगे, माँ ही जानती, बट जो लोग आए थे उनको तो गलतफ़हमी हुई होगी ना, उनको तो खराब लगा होगा ना। तो माही जी बोलती कि मम्मा आप दूसरों को खराब लगने के चक्कर में ना मुझसे बहस मत करो, ठीक है ना? और हाँ, रही बात उन रिश्ते की ना, तो मैं साफ-साफ बता दूँ, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बस आप वो ना बोले या हाँ बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, बट मैं ना बोल रही हूँ। बस अब मेरे दिमाग मत खाओ, मैं जा रही हूँ खाना खाने, और मुझे काम है वैसे भी कुछ इम्पोर्टेंट कॉलेज की कल, देन मैं अपने रूम में चली जाऊँगी। तो उनकी मम्मा बोलती कि हाँ, तुमको कॉलेज के छोड़ के तो और कोई काम है नहीं क्यों? और कुछ तो सँभालना नहीं होता, वही एक चीज़ है तुमको, जब देखो काम, काम, काम। मेरी बात तुमको सुनने में क्या होती है? तो माही बोलती कि मैं सुनती तो हूँ, आपकी ना बात सुन के मैं गई। अच्छा आप बताओ मेरा मन था वहाँ जाने का, मैं सिर्फ़ आपकी वजह से गई हूँ, और अभी भी आप सैटिस्फाई नहीं हुए हो तो मैं क्या करूँ? मम्मा देखो साफ-साफ मुझे बहस नहीं करनी, मैं थक चुकी हूँ, और मैं लिटरली आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दे रही हूँ कि मुझे जब शादी करनी होगी, मैं खुद की पसंद से, मैं खुद आपको बोलूँगी कि मुझे शादी करनी है, मैं खुद आपके पास आऊँगी, और हाँ, मेरी पसंद से होगी, बट अभी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस आप समझ जाओ तो ठीक, ना समझो तो भी ठीक। तो माही जब ऐसे बोलती है ना तो उनकी मम्मा और गुस्सा हो जाती है। तो उनके जो भाई हैं माही जी के, वो अपनी मम्मा को थोड़ा समझाने लगते हैं, क्योंकि वो माही को समझाएँगे बट अभी वो नहीं बोलते, क्योंकि माही को तो ऑलरेडी उनकी मम्मा बोल रही है, तो वो भी फिर नहीं बोलना चाहते अभी इसीलिए। तो वो अपनी मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा आप अभी चुप हो जाओ, मैं माही से बात करूँगा, ठीक है? तो उनकी मम्मा फिर अब वो भी थक-हार के चुप हो जाते हैं। ख़ैर ये लोग अब सीन तो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो ही गया था, तो उनकी जो फ्रेंड है माही जी की, वो थोड़ा नॉर्मल में ट्राई करने का कोशिश करती है। वो बोलती कि माही चल ना, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या बनाया है तूने वैसे? तो माही उनको एक लुक देती है। तभी आंटी जो माही जी की मम्मा है, वो माही जी की फ्रेंड को बोलती कि अरे बच्चे मैंने तो ध्यान नहीं दिया, सॉरी, आप आओ, आओ बैठो, ऐसे बोल के उनको बैठाने लगती है। देन अब धीरे-धीरे सब बैठने लगते हैं डाइनिंग टेबल में, देन ये लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। और बात हो रही थी तभी हमारी माही बोलती है अपनी फ्रेंड को कि तुम आज यहीं रहने का इरादा है तुम्हारा? तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ, मैं बाकायदा अपनी मम्मा और पापा को बोल कर आई हूँ, ठीक है, और मेरे को तू भेजने का ट्राई भी करेगी ना, फिर भी मैं नहीं जाऊँगी जब तक मेरी मन ना करे। तो उनकी बहन है, माही जी की जो एक और बहन है, वो स्माइल देने लगती है। ख़ैर ये लोग बात ही करते हुए डिनर करते, बट माही की मम्मा माही से नाराज़ थी, और माही को अच्छी तरह पता है कि उसकी मम्मा नाराज़ है, बट वो भी क्या करे? सच में अगर सिचुएशन अगर ख़राब होना रहता है ना, तो हर एक प्लेस में मुसीबत रहता ही है। माही जी भी जान कर तो उनको नहीं भेजी। माही जी की मम्मा को यही ख़राब लगा कि तुम अकेले उन लोगों को क्यों आने दी, और माही जी उनको एक्सप्लेनेशन दे चुकी है। माही की मम्मा समझती भी है, बट वो
थोड़ी ये भी देख रही है कि लड़के वाले हैं, खराब लगा होगा इसे वैसे। अब वो बड़ी है, उन वो कुछ उनका थॉट कुछ और है, माही जी का थॉट कुछ और है, तो इसीलिए खैर ये लोग डिनर करते हैं। देन डिनर करने के बाद माही बोलती है कि मम्मा मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मैं अब नहीं निकलूँगी, और हाँ मैं बता दे रही हूँ उन्हें साफ साफ ना बोल दीजिए, मुझे नहीं करनी। तो माही जी की माँ बोलती है कि देख रहे हो, यही बोल रहे थे ना समझा दूंगी, कैसे अपनी मनमानी कर रही है। उनके भाई को देखते हुए बोलते, तो उनके भाई बोलते मम्मा आप आज छोड़ दो, देखो उसकी फ्रेंड आई है, कल बात करेंगे ना, आप अभी छोड़ दो। तो उनकी मम्मा फिर कुछ नहीं बोलती। खैर माही और ये उनकी फ्रेंड ये सब चले जाते हैं अपने रूम में। तो रूम में जैसे ही पहुँचते हैं ये लोग, सबसे पहले तो माही जी गेट को लॉक करती है। देन वो अपने बेड पे जाके डायरेक्टली सो जाती है। लेटते ही एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है मुसीबत से छुटकारा मिला। और उनकी जो फ्रेंड है वो स्माइल ले रही थी, उनको तो बहुत मजा आया इस चीज में। खैर माही जी फिर जब उनकी फ्रेंड को देखती है तो माही की फ्रेंड माही को बोलती है कि तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तो माही बोलती है कि कुछ नहीं, वो सोच रही हूँ कि मैं तेरा क्या करूँ। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि क्या करूँ, क्या मतलब, किस बारे में बोल रही है तू। तो माही बोलती है कि वही जो तू रेस्टोरेंट में कर रही थी, क्या कर रही थी तू। तो उनके फ्रेंड बोलती है क्या कर रही थी, कुछ नहीं, तेरी हेल्प, और क्या, हेल्प के लिए ना तूने बुलाया था। तो माही बोलती कि हाँ मैंने तेरे को हेल्प के लिए बुलाया था, तो मुझे नहीं लग रही थी कि तू मेरी हेल्प कर रही थी। तो उनकी फ्रेंड बोलती नहीं मैं तेरी हेल्प नहीं, पूजा कर रही थी। तो माही बोलती कि हाँ पूजा कर रही थी। तो उनकी फ्रेंड बोलती छोड़ ना यार, तू क्या उनकी बात लेकर बैठी, तुझे पसंद आ गया है क्या वो लड़का। तो माही बोलती पसंद नहीं आया है, अगर आया होता तो मैं तुझे क्यों बुलाती, बोल। तो उनके फ्रेंड माही बोलते कि उनके फ्रेंड बोलती हाँ तो फिर अब उसकी बातें मत कर, ठीक है ना, मैं पक चुकी हूँ, जब से आई हूँ मैं तब से खाली उसी की बातें चल रही है। तो माही बोलती कि हाँ लग रहा है कि मैं ही कर रही हूँ। तो उनकी फ्रेंड फिर ऐसे बातें करते करते आती है, माही के बगल में लेट जाती है। तो जब लेटती है तो फिर माही बोलती है कि क्या हुआ। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। वैसे सुन ना माही। तो माही बोलती है कि हाँ बोल। तो उनकी फ्रेंड बोलती है वैसे वो जो स्टूडेंट थी उसका नाम दिया है ना। तो माही बोलती है कि कौन स्टूडेंट। तो वो मीन्स की माही की फ्रेंड बोलती है कि अरे वही जिसकी तूने अभी हेल्प की थी, जिसकी वजह से ये सीन अभी बना। तो माही बोलती है तो माही थोड़ी टाइम के लिए ही सही, बट वो फ्लैशबैक में चली जाती है और वो थोड़ी बहुत दिया के बारे में सोचने लगती है। वो उस सिचुएशन को सोचने लगती है जब ये लोग वॉशरूम में थे, दिया जो सडन उसको किस की थी, इसी 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 सिचुएशन को। तो जब वो ऐसे सोच रही होती है ना, तो माही के जो फेस की रिएक्शन थी वो कुछ और ही बता रही थी, मतलब कि उसका फेस का रिएक्शन ही एक पल में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ ना माही की फ्रेंड अच्छे से नोट करती है। तो वो पूछती है कि माही। तो माही बोलती कि आ, आ, हाँ क्या हुआ बोल। तो उनकी फ्रेंड बोलती कि कुछ नहीं हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही है। तो माही बोलती कि कुछ तो नहीं, कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि अच्छा ठीक है। खैर है गाइस, अब मेरे को जाना होगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।